पेडिक्योर कैसे करते हैं आज हम सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अगर क्लाइंट ने नेल पॉलिश लगा रखी है तो उसके नेल पॉलिश को नेल रिमूवर से रिमूव करते हैं। उसके बाद में क्यूटिकल क्रीम को अप्लाई करते हैं। आपके पास क्यूटिकल क्रीम अगर नहीं है तो आप मसाज क्रीम भी ले सकते हैं। सभी जो भी उंगलियां हैं, इसके किनारे किनारे की जो मसल्स होती है इसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। इस पर हमने क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर लिया है और फिर इसे हम पानी में डिप करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है टब में, ये हमारा पेडिक्योर टब है। इसमें हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल रखे हैं जो कि पेडिक्योर मैनिक्योर करते समय डालते हैं, जैसे कि पेडिक्योर शैम्पू हो गया, कुछ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बूंदें हो गई, ग्लिसरीन वगैरह हो गया, और भी कुछ चीज़ें होती हैं। आप एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन वो आपको नॉलेज होना चाहिए उसके लिए। नहीं तो किट में ही उसके साथ में आती हैं बहुत सारी चीज़ें, पूरा कंप्लीट पैकेज आता है, उसमें दिया रहता है कि आप पेडिक्योर टब में क्या क्या मिक्स कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए हमने पैरों को पानी में सोख करके रखा हुआ था मैनिक्योर टब में। अब इसके बाद में हम इस टब से बाहर पैरों को निकालने के बाद में इसकी अच्छे से क्लीनिंग करेंगे और टॉवल ड्राई करेंगे। पैरों की एड़ियों में डेड सेल्स अधिक होती हैं और आगे पंजों के किनारे उंगलियों पर, यहाँ पर भी डेड सेल्स अधिक होती हैं। तो 10 मिनट तक इस टब में सोक करने पर ये सब फूल जाती हैं और अच्छे से स्किन रिमूव हो जाती है। तो पेडिक्योर स्क्रबर से हम एड़ियों को, पंजों को, नीचे तलवों को अच्छे से स्क्रब कर रहे हैं और एक एक उंगली को, और जिधर साइड भी आपको लगता है कि यहाँ पर स्क्रब करने की नीड है तो ये स्क्रबर टूल से हम स्क्रब करते हैं। अब पेडिक्योर ब्रश में पेडिक्योर शैम्पू को लेकर धीरे धीरे हम पूरे पैरों पर, पंजों पर, तलवों पर, उंगलियों पर, इस पर धीरे धीरे करके रब करेंगे सर्कुलर मोशन में। इससे क्या होता है, जो हमारी डेड सेल्स निकल गई होती हैं और कुछ रह गई होती हैं, ये अच्छे से प्रॉपर रिमूव हो जाती हैं और एक अच्छी क्लीनिंग हमें मिलती है। इसे ज़्यादा देर तक हमें नहीं करना होता है और ज़्यादा जोर से भी नहीं करना होता है, जेंटल मूवमेंट से करना होता है। अच्छे से क्लीनिंग के बाद में अब हम करते हैं स्क्रबिंग। स्क्रब की क्रीम लेंगे। अगर पेडिक्योर वाली स्क्रब क्रीम है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो फेशियल स्टेप है उसमें जो स्क्रब आता है आप उससे भी काम ले सकते हैं। अब एक एक करके अच्छे से, क्योंकि हमारे ये क्लीनिंग के स्टेप हैं, फर्स्ट स्टेप क्लेंजर और दूसरा स्टेप हमारा ये स्क्रबिंग का था, इसमें हमारे जनरल स्ट्रोक लगेंगे। तो जनरल स्ट्रोक से धीरे धीरे करके हम अच्छे से पूरे पैर की क्लीनिंग करते हैं, एड़ियों की, पंजों की, और ऊपर घुटने से नीचे तक पेडिक्योर को किया जाता है। पेडिक्योर क्लींजर वाटर से अब हम अच्छे से पूरे पैर को साफ कर लेंगे। बाद में हम साफ पानी से इसको वॉश करेंगे और फिर टॉवल ड्राई करेंगे। स्क्रबिंग हो जाने के बाद में अब हम सभी नेल्स की अच्छे से कटिंग करेंगे और क्यूटिकल्स को रिमूव करेंगे। क्यूटिकल्स जो हमारे नेल्स के किनारे किनारे जमी हुई डेड सेल्स होती हैं उसको बोलते हैं। इन सभी क्यूटिकल्स को 1 बाय 1 करके सभी फिंगर से हटाएंगे और फिर क्यूटिकल पुशर लेकर क्यूटिकल्स को पुश करेंगे। इससे हमारे नेल्स की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो डेड सेल्स होती हैं वो सारी निकल जाती हैं, हमारे नेल्स क्लीन हो जाते हैं और प्रॉपर ग्रोथ होने लगती है। अभी आप जैसा कि वीडियो में देख रहे होंगे, ये क्यूटिकल पुशर से क्यूटिकल्स को पुश कर रहे हैं। अब हम फाइलिंग करेंगे। जो भी नेल्स के ऊपर पीली परत जम जाती है, इससे ये नेल्स की परत चमक जाती है और जो भी ऊपर के डेड सेल्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं। नेल शेपिंग होने के बाद भी अगर आपको नेल कटिंग की जरूरत पड़ती है तो आप कट कर सकते हैं। अब हम पेडिक्योर मसाज पर आते हैं। हमेशा याद रखिए, ये जो क्लींजर वाटर पड़ा हुआ है टब में, इसका यूज ना करें। अब हम क्लीन वाटर का ही यूज कर सकते हैं। अगर आपके पेडिक्योर मैनिक्योर में स्पेशली कोई टोनर दिया है आप उसका यूज कर सकते हो, आप रोज वाटर का यूज कर सकते हो। ये सारे मसाज में आप अच्छे से यूज कर सकते हो। अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो सिंपल प्लेन वाटर से भी आप मसाज कर सकते हो। मसाज हमेशा 10 मिनट की, एक पैर पर 10 मिनट की मसाज जरूर दें। और ये कुछ स्टेप होते हैं जो हम मसाज में करते हैं। बैंगल्स स्टेप करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं,
और सीजर स्टेप करते हैं, बटरफ्लाई स्टेप करते हैं, प्रेशर पॉइंट देते हैं। हमेशा याद रखिए मसाज को नीचे से ऊपर की ओर करें। सीजर स्टेप और क्रिस क्रॉस स्टेप, प्रेशर पॉइंट, पिंचिंग, वाइब्रेटिंग, स्ट्रेचिंग, ये सारे मूवमेंट जो होते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से राउंड राउंड सभी फिंगर्स को घुमाकर फिर पूरे मसाज को अच्छे से देते हुए पूरे पैर को स्ट्रेच करते हैं। इस तरीके से हम पूरे पैर की मसाज करते हैं। हमेशा याद रखिए मसाज केवल हमारे पैरों के ऊपर वाले हिस्से में नहीं बल्कि तलवों पर भी होती है। और जैसा आप ये मूवमेंट देख रहे हैं क्लॉकवाइज इस तरीके से मूवमेंट करके अच्छे से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर मसाज दिया जा रहा है और स्ट्रेच किया जा रहा है। स्ट्रेच करने से हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आता है और ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट होता है और इससे हमारे मसल्स एक्टिवेट होते हैं, रिजुविनेट होते हैं, डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं और एक नई चमक, नया ग्लो, नया निखार पेडिक्योर में हमारे पैरों पर देखने को मिलता है। अब 10 मिनट्स की मसाज के बाद आप वाइप ऑफ कर सकते हैं। आप मसाज करते करते क्रीम को यूं ही सुखा के इसी के ऊपर डायरेक्टली फेस पैक को लगा सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर किट पर। वीडियो बहुत लंबी बन रही है इसलिए हमने फेस पैक का वीडियो इसमें नहीं डाला है। फेस पैक हटाने के बाद में हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं पूरे पैर पर और अच्छे से मसाज देते हैं इस मॉइस्चराइज़र से भी। हमारा पेडिक्योर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और अब हम लास्ट में नेल पॉलिश की कोटिंग कर रहे हैं और जैसे पसंद आपके क्लाइंट की हो आप उनकी पसंद के अकॉर्डिंग ही नेल पेंट को लगाएं और क्लाइंट को हैप्पी करके भेजें। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। हो सके तो इसे शेयर भी कीजिए। और अब देखते हैं पेडिक्योर का फाइनल रिजल्ट। ये है हमारे पेडिक्योर का फाइनल रिजल्ट। बिफोर का लुक आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया होगा और ये है आफ्टर लुक। थैंक यू सो मच।